हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल वांगशन लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ वांगशन फ़ैन फ़िक्शन को शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरे लिखे हुए फ़ैन फ़िक्शन पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से और आपके लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा फ़ैन फ़िक्शन कितना पसंद आ रहा है। ओके, आप लोगों के टाइम को और ज़्यादा वेस्ट न करते हुए मैं आपके साथ क्रूल डेस्टिनी वांगशन फ़ैन फ़िक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करना शुरू करती हूँ। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी जिंग और वांग जी की वेडिंग हो चुकी थी। वी जिंग वांग जी से बहुत गुस्सा था, क्योंकि वांग जी ने वी जिंग के लिए उसकी वेडिंग ड्रेस जो थी वो पूरी लड़कियों वाली भेजी थी, जो बहुत लॉन्ग थी। और वी जिंग गुस्सा कर रहा था वांग जी पर कि वो ऐसा कैसे कर सकता है उसके साथ लड़कियों वाली ड्रेस। और जो भी चीज़ें हो रही थी वो सभी उसे लोग ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो कोई लड़की हो। और वी जिंग ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। वी जिंग फाइनली वांग जी से शादी कर लेने के बाद वो बहुत ड्रामा करता है कि उसे वांग जी के साथ वहां नहीं जाना, इससे बेटर तो वांग जी ही उसके साथ यहाँ रहे। लेकिन लैन किरण गुस्से में बोलता है कि वो चुपचाप जाकर कैरेज के अंदर बैठ जाए। वी जिंग फिर अपने शीजे को हक करता है और बोलता है शीजे प्लीज, लेकिन यान ली बोलते आशियन मैं नहीं रोक सकती अब तुम्हें। वी जिंग फिर कुछ नहीं बोलता। फिर वो जैंग चेंग को हक करता है और बोलता है चैंग प्लीज तुम तो रोक लो मुझे। लेकिन जैंग चेंग विंग की ओर देखता है और बोलता है नो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों रोकूं, तुम इतनी बड़ी मुसीबत हो, मैं तुम्हें क्यों रोकूं, मैं तो बिल्कुल नहीं रोकने वाला तुम्हें। वी जिंग फिर अपने फेस पर एक पाउट बनाता है और बोलता है ठीक है मैं भी नहीं रुकने वाला यहाँ। ये बोलकर वो ऐसे ही लड़कियों की तरह मतलब लटकते छटकते चुपचाप जाकर कैरेज की ओर चलने लगता है। लैन किरण और जितने भी लोग वहाँ थे ना वो सब चीज़ें देख रहे थे और उनके फेस पर स्माइल थी। वो विंग को ऐसे मतलब हरकतें करते हुए देख कर ना वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन सबको पता था कि विंग ने मतलब एक साल में क्या क्या चीज़ें झेली थी। इसीलिए वो बहुत खुश थे विंग को ऐसे देख कर। लैन किरण भी खुश था, मतलब वो स्माइल कर रहा था विंग को ऐसे देख कर। विंग को ना ऐसे देख कर लैन किरण बस एक ही चीज़ सोचता है कि ये गुस्सू में जाकर ना फिर से उसके क्लैन को ना फिर से वो तहस नहस ना कर दे, क्योंकि वी जिंग शरारती करने में पूरा माहिर था। पहले वो डरता था थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो वो बिल्कुल भी किसी से नहीं डरेगा। और दूसरा, उसे पहले गलती करने पर सजा मिलती थी, क्योंकि वो वहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर था। लेकिन इस बार वी जिंग तो वहाँ पर वांग जी की वाइफ के तौर पर जा रहा है, तो वो कैसे उसे सज़ा दे सकता है। और वांग जी तो बिल्कुल भी उसे सज़ा भी नहीं देने देगा। वो तो उसे लेकर और भी प्रोटेक्टिव हो गया होगा। लैन कैन को सच में अपने क्लैन को लेकर बहुत ज़्यादा ही डर हो रहा था। न पता नहीं ये वी जिंग वहाँ जाकर क्या करेगा अब उसके क्लैन के अंदर। फिर लैन किरण सोचता है कि नहीं, अगर वी जिंग ने रूल्स को तोड़ा तो वो उसे पनिशमेंट जरूर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद वी जिंग फिर चुपचाप जाकर कैरेज के अंदर बैठ जाता है। कैरेज में बैठ जाने के बाद फिर वो लोग गुसु के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों के सफ़र के बाद फिर वो सब लोग गुसु पहुंच जाते हैं। गुसु पहुंचने के बाद दीजिंग और वांगजी से वहां पर भी कुछ रिचुअल्स को करवाया जाता है। रिचुअल्स को अच्छे से करवा लेने के बाद ड्रैगन गुरुजी वांगजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी बोलता है ठीक है गुरुजी। इसके बाद वो ड्रैगन गुरु उन कुछ सर्वेंट्स की ओर देखते हैं और बोलते हैं एक काम करो, आप सब लोग विंग को वांग जी के रूम के अंदर लेकर जाओ। वांग जी वी जिंग जब ये सुनता है ना तो वो अपने मन में सोचता है ये दूसरा ओल्ड मैन, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, कहीं इनसे गलती तो नहीं हो गई है। मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। मुझे लगता है सच में इनसे गलती हो रही है, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ। और इस लैन वांग जी को तो आने दो, मैं इसे बताऊंगा, इसे कमरे में आने दो। वी जिंग अपने मन ये सब चीजें विंग अपने ही मन में सोचता है। फिर वो सर्वेंट्स विंग को वहां से ले जाती है। उसके बाद ड्रैगन गुरुजी वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वांग जी बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी बोलता है हाँ बोलिए। इसके बाद ड्रैगन गुरुजी वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं बेटा इस बार तुम्हें विंग को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। तुम्हें उसके मन में अपने लिए फिर से उन्हीं फीलिंग्स को जगाना होगा जो पहले थी तुम्हें लेकर उसे। उसके अंदर वो फीलिंग्स अभी भी हैं वांग जी, बस तुम्हें उन्हें एहसास दिलाना है वी जिंग को उन सब चीज़ों का। और वांग जी वी जिंग को तुम हर्ट बिल्कुल भी मत होने देना, उसे बहुत अच्छे से हैंडल करना तुम। वांग जी गुरुजी की ओर देखता है और बोलता है हाँ गुरुजी बिल्कुल, मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं वी जिंग के मन में अपने लिए फिर से वही फीलिंग्स को जगाऊंगा। और आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। पर मैं उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा। अगर वो कुछ नहीं करना चाहता तो मैं उसे बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि विंग कुछ भी ऐसा करे जो वो नहीं चाहता। ड्रैगन गुरु वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं लेकिन वांग जी बेटा नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसके बाद ड्रैगन गुरु कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं ठीक है वांग जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करना।
इसके बाद ड्रैगन गुरु बोलते हैं वांग जी अब मुझे जाना होगा, अपना और विंग का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने तुम सबको मुझे बुलाने की स्पेल बता दी है, तो जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तब तुम मुझे बुला सकते हो। अब मुझे वापस अपने वर्ल्ड में जाना होगा। वांग जी बोलता लेकिन ड्रैगन गुरु वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं बेटा मुझे अब जाना ही होगा। इसके बाद वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता। ड्रैगन गुरु वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी फिर वापस अपने अंकल और ब्रदर के पास आता है। लैन किरण वांग जी की ओर देखता है और बोलते वांग जी अब तुम अपने रूम में जाओ। वांग जी बोलते हैं ठीक है। इसके बाद फिर लैन किरण और सेचन दोनों ही वहाँ से अपने रूम्स की ओर चले जाते हैं। वांग जी फिर अपने रूम जिंगसी की ओर चले जाते हैं। अब हम विंग को देखते हैं। वो जो सर्वेंट्स थी, जो गर्ल्स थी, वो विंग को लेकर वांग जी के रूम में आ जाती हैं। उसे अच्छे से बेड पर बिठा देती हैं और फिर वो विंग की ओर देखते हुए बोलती है मैडम लैन आज आपकी वेडिंग नाइट है तो आप अच्छे से एंजॉय करना। ये बोलकर वो स्माइल करती हैं और फिर वहाँ से वो ऐसे बोलकर चली जाती है। उनके जाने के बाद वी जिंग बोलता है क्या क्या मजाक था ये है। मेरी वेडिंग नाइट, मैं लड़का हूँ, मेरे पास कोई लड़की थोड़ी ना है जो मेरी वेडिंग नाइट अच्छे से होगी। क्या बोल रहे हैं ये सब। ओ गॉड क्या करूँ मैं, ये सब लोग मुझे पागल कर देंगे। ओ गॉड ये बोलकर वी जिंग इधर उधर रूम में देखने लगता है और पार्ट बनाने लगता है। वी जिंग बोलता है मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, पता नहीं वो कैसा होगा, पता नहीं किससे मेरी शादी हो गई है, अब क्या करूँ मैं। आने दो उसे रूम में, मैं अच्छे से बताऊंगा उसे उसकी शादी किससे हुई है। ये बोलकर वी जिंग फिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और रूम के अंदर इधर से उधर घूमने लगता है और सोचने लगता है कि वो क्या करे वांग जी को परेशान करने के लिए। ऐसे ही सोचते हुए विंग को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो वांग जी को इतना परेशान करे कि वांग जी उसे परेशान होके खुद उसके सेक्ट छोड़ के आ जाए। वी जिंग बोलता है परफेक्ट, यही आइडिया बिल्कुल सही है, मैं उसे इतना परेशान करूंगा कि वो तंग आकर मुझे खुद ही छोड़ के आ जाएगा। वाह वाह वी तुम तो कमाल की हो। मैं बिल्कुल यही करूंगा, मैं उसका जीना पूरी तरह से मुश्किल कर दूंगा और हार के वो मुझे वापस मेरी सेक्ट छोड़ कर आएगा। उसके बाद मैं अपनी चीज़ें और अपने ब्रदर के साथ रहूँगा। वाह वाह ये बहुत अच्छा आइडिया है। तभी वी यिंग को कमरे के डोर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वी यिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से भाग कर जाता है और बेड पर आराम से बैठ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी जिंगजी के डोर के बाहर आ चुका था और वो खड़ा हुआ था, डोर की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि वो अंदर कैसे जाए, वो कैसे इस क्रेविंग को वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे बहुत अलग लग रहा था। आज से बीइंग मेरा होगा, मैं क्या करूं, मुझे मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं उसे देखूंगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता है। बीइंग मेरे इतने क्लोज होगा, इतने पास होगा, वो हमेशा के लिए मेरा हो गया है। लेकिन अब मेरे और विंग के बीच में बहुत कुछ बदल गया है। अब वो मेरा हस्बैंड है या वाइफ बोलूँ उसे, जो भी हो है तो वो मेरा ही। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, कैसे फेस करूं उसे। वांग जी तो बस यही सब चीज़ें सोच रहा था और वहाँ दूसरी तरफ वी जिंग वापस आराम से बेड पर बैठ चुका था, अपने आप को सही कर चुका था और वो डोर की ओर देखे जा रहा था। वांग जी एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है, फिर डोर को ओपन करता है और वो रूम के अंदर आ जाता है। वांग जी फिर जल्दी से रूम के अंदर आने के बाद अपनी स्वॉर्ड को टेबल पर रखता है, फिर वो वापस मुड़ता है और डोर को बंद कर देता है। फिर वो मुड़ कर देखता है, फिर वांग जी वी जिंग के पास बेड पर आकर बैठ जाता है। वी जिंग भी वांग जी की ओर सामने ही देख रहा था और वांग जी देख रहा था। वांग जी वी जिंग को देखते हुए बोलता है मैं क्या करूं अब, कैसे उससे बात करूं, कैसे बिहेव करूं मैं अब। और वहीं दूसरी तरफ वी जिंग जो वहाँ बैठा हुआ था बेड पर, वो वांग जी को देखते हुए सोच रहा था अब क्या करूँ, जल्दी से मेरा वेल हटाओ, कब से मैं वेट कर रहा हूँ। वो मतलब परेशान हो रहा था कि कब ये उसका वेल हटाएगा। वांग जी कुछ नहीं कर रहा था, बस वो देख रहा था विंग को, उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे। वी जिंग फिर बोलता है सुनो। वांग जी मतलब अपने इमेजिनेशन से बाहर आता है और बोलता है हाँ हाँ। वी जिंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी की वॉइस इतनी स्मूथ, इतनी कामिंग थी कि वी जिंग बस सोचने ही लग जाता है। वी जिंग फिर सोचता है ओह मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं नहीं मुझे ये सब चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। फिर बोलता है सुनो मेरा विल कब हटाओगे। वांग जी बोलता है हाँ हटाता हूँ, अभी हटाता हूँ। ये बोल कर वांग जी जल्दी से अपने दोनों हाथ आगे करता है और जो विंग के फेस पर वेल लगा हुआ था उसे हटा देता है। वी जिंग ने अभी तक वेल इसीलिए नहीं हटाया था क्योंकि उसकी शीजे ने कहा था कि वी जिंग वेल को तुम नहीं हटाओगे, ये वांग जी ही हटाएगा, इसीलिए वो रुका हुआ था क्योंकि वो अपने शीजे की बात को नहीं टाल सकता था। इसीलिए उसने अभी तक इस वेल से अपने फेस को ढका हुआ था, वरना अभी तक तो वो सब चीज़ें उतार चुका होता। वांग जी जब वी जिंग के फेस का वेल हटाता है तो वो देखता ही रह जाता विंग के फेस को, क्योंकि वी जिंग सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वी जिंग की आंखें जो नीचे झुकी हुई थी उन पर जो
काजल लगा हुआ था वो बहुत सुंदर लग रहा था। विंग के रेड चेरी जैसे लिप्स जो वांगजी को इनवाइट कर रहे थे, और विंग का फेस तो पूछो ही मत, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, वांगजी जैसे खो ही गया था। विंग फिर धीरे धीरे करके अपनी जो पलकें होती हैं उन्हें ऊपर उठाता है और वांगजी की ओर देखता है। जब वांगजी ये देखता है कि विजिंग उसकी ओर देख रहा है, तो उसकी सांसें ही रुक जाती हैं एक पल के लिए। विजिंग इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना उस टाइम। वांगजी तो अपनी पलकें ही नहीं झपका पा रहा था विंग को ऐसे देखकर। वांगजी को नहीं पता चल रहा था कि वो क्या करे। वांगजी इसी टाइम विंग को अपना बना लेना चाहता था, क्योंकि वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि वांगजी बिल्कुल पागल हो रहा था विंग को ऐसे देखकर। विजिंग फिर अपने एक हाथ को लेता है और वांगजी क्या कि उसे वाइप करने लगता है। वांगजी जब देखता है विंग के हाथ को, तब जाकर वो अपने होश में वापस आता है। विजिंग वांगजी की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? आपने कभी कोई सुंदर लड़का नहीं देखा क्या, या आप भूल गए हैं मैं लड़का हूँ या लड़की? हाँ, आपको क्या लग रहा है, आप मुझे इतने घूर घूर के क्यों देख रही हैं? वांगजी फिर विजिंग की ओर देखते हुए सोचता है, नहीं, मुझे मुझे कुछ और करना होगा। मैं ऐसे पहले की तरह बिहेव नहीं कर सकता विंग के साथ, मुझे मुझे अलग तरह से बिहेव करना होगा, वरना विंग को शक हो जाएगा। मुझे ऐसा दिखाना होगा जैसे मैं उसे नहीं जानता हूँ। मेरे लिए विंग बिल्कुल न्यू है। हाँ, मुझे ऐसा ही कुछ करना होगा। वांगजी फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ, मुझे पता है तुम एक लड़के हो। विजिंग वांगजी की ओर देखता है और बोलता है, तो फिर आप मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? वांगजी विंग की ओर देखता है और बोलता है, बस ऐसे ही। विजिंग वांगजी की ओर देखते हुए बोलता है, ओह, क्या मैं सच में इतना खूबसूरत हूँ जो आप मुझे इतने घूर घूर के देख रहे हैं? हाँ, मतलब एकदम लड़कियों की तरह बिहेव करते हुए बोलता है। इसके बाद विजिंग फिर जल्दी से बेड से खड़ा होता है और अपनी ड्रेस को पूरा घूम घूम कर वांगजी को दिखाने लगता है और बोलता है, देखो मुझे, क्या तुम्हें मैं लड़की नज़र आ रहा हूँ? वांगजी बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। विजिंग बोलता है वांगजी की ओर देखते हुए, तो फिर तुमने मेरे लिए ये लड़कियों वाली वेडिंग ड्रेस क्यों भेजी? पता है ये कितनी भारी है, ये वेल कितना भारी है, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। तुम्हें पता है मैं कैसे चल रहा था इसमें, मुझे लगा मैं गिर ही जाऊंगा। विजिंग गुस्सा करते हुए ये सब चीजें वांगजी की ओर देखकर बोल रहा था। तभी अचानक से विंग रुक जाता है। जब विंग की नजरें वांगजी के फेस पर पड़ती हैं, वांगजी सच में बहुत हैंडसम था, और जिस तरह से वांगजी विंग को देख रहा था, विंग की तो सांसें ही रुक जाती हैं। मतलब वो सब चीजें भूल गया था कि वही पर्सन है जिसे उसे परेशान करना था, जिस पर उसे गुस्सा करना था। विंग को इस वक्त कुछ भी याद नहीं था, वो बस वांगजी की ओर देखे जा रहा था बिना किसी चीज की परवाह किए हुए। विजिंग बोलता, तुम। विजिंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, फिर वो 2 कदम पीछे होता है और वांगजी की ओर देखते हुए बोलता है, तुम। वांगजी विंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ? विजिंग बोलता है, तुमने मेरे लिए ऐसे ऐसे ड्रेस क्यों भेजी लड़कियों वाली, और तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? तुम किसी भी लड़की से कर सकते थे ना, तो मुझसे क्यों की तुमने? क्यों शर्त रखी? और तुमने ये क्यों कहा कि मैं बिल्कुल ब्राइड की तरह तुम्हारे पास आऊँगा, हाँ, एकदम लड़कियों की तरह? विजिंग ये सब चीज़ें वांगजी को बोल रहा था। वांगजी बेड पर बैठा हुआ था और विजिंग उसकी ओर झुकते हुए उसे ये सब चीज़ें बोल रहा था। विजिंग बोलता, बताओ मुझे क्यों की तुमने मुझसे शादी? हाँ, मतलब उसे डिमांडिंग टोन में पूछ रहा था। वांगजी विंग की ओर देखता है, फिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। विजिंग जब ये देखता है तो वो भी मतलब सीधा हो जाता है। वांगजी फिर उठता है और विंग की ओर आगे चलने लगता है। विंग अपने मन में सोचता है, मैंने तो जवाब मांगा था, ये मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? विजिंग धीरे धीरे करके पीछे जाने लगता है और वांगजी धीरे धीरे करके विंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। विंग तो बस वांगजी के फेस की ओर देख रहा था, जो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब इतना अमेजिंग लग रहा था ना, कि विंग अपनी नजरें उसे नहीं हटा पा, बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहा था। वांगजी बिल्कुल एकदम मोन प्रिंस की तरह लग रहा था विजिंग को। वांगजी विंग के बहुत क्लोज आ जाता है। विजिंग फिर वांगजी की ओर देखता है और बोलता है, तू दूर रही है मुझसे, लेकिन वांगजी विंग की और आगे बढ़ जाता है। वांगजी आगे बढ़ रहा था विजिंग की ओर, और विजिंग पीछे जाते हुए एक वॉल से टकरा जाता है। जैसे ही वो टकराता है तो पीछे देखता है, तो पीछे वॉल थी। विजिंग जे बोल कर जल्दी से वहां से जाने लगता है, लेकिन वांगजी अपने दोनों हाथों को दीवार के साइडों में रख देता है। विजिंग जब ये देखता है तो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वांगजी विंग की ओर देखता है और बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ तुम्हें। विजिंग वांगजी की ओर देखता है और बोलता है, क्या? वांगजी विंग की ओर देखते हुए बोलता है, बता दूँ तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ? विजिंग नर्वस होते हुए बोलता है, तुम ये क्या क्या कर रहे हो? प्लीज़ प्लीज़ दूर हटो मुझसे। विजिंग सोचता है अब वो क्या करेगा, फिर वो जल्दी से वांगजी की ओर देखता है और बोलता है, ये आप क्या करें, दूर रहिए मुझसे।
वी जिंगजे बोलकर जल्दी से वहां से जाने लगता है, लेकिन वांग जी अपने दोनों हाथों को दीवार के दोनों तरफ रख लेता है और बीच में हमारा प्यारा सा वी जिंग था। वी जिंग ये देखकर अपनी आंख को बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है, क्या कर रहे हैं आप। वी जिंग अपने एक हाथ को लेता है और वांग जी की चेस्ट पर प्रेस करता है और उसे दूर करता है, लेकिन वांग जी तो बिल्कुल भी दूर नहीं होता। ये देख कर वी जिंग बोलता है, अब दूर हटिए ना, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं सरकता। फिर वी जिंग अपने दोनों हाथों से वांग जी को पुश करने लगता है। वांग जी बस थोड़ा सा दूर होता है। वी जिंग मतलब वांग जी की ओर ही देख रहा था। विंग को डर लग रहा था इस वक्त, और वी जिंग ना पूरी पावर से वांग जी को पुश भी नहीं कर रहा था खुद से दूर, क्योंकि उसे इतने टाइम से ये बोला गया था ना कि वो लड़की की तरह जाएगा, लड़की की तरह बिहेव करेगा। तो वी जिंग भूल ही चुका था कि वो एक बॉय है। वांग जी वी जिंग के इन सभी एक्सप्रेशन को देख रहा था। उसे ना मतलब बहुत प्यारा लग रहा था वी जिंग ऐसे मतलब डरते हुए। उसे बहुत खुशी हो रही थी वी जिंग को ऐसे देख कर। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।